गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करने जा रहे हैं फूलों के बारे में। हम आपको फूलों से परिचित करा रहे हैं। हमने आपको पौधे के बारे में बताया कि पौधे के विभिन्न अंग होते हैं। फिर हमने बताया फूल क्या होता है, पौधों का प्रजनन यानी कि जनन अंग होता है। और वहाँ पर हमने आपको ये भी बताया कि किस प्रकार वो फूल की संरचना होती है, चित्र के माध्यम से समझाया। अब हम बात करने जा रहे हैं कि पौधों में जो पुष्प होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। फूल कई सारे होते हैं, कुछ फूलों के नाम हम जानते हैं, कुछ और भी प्रजाति के कई सारे फूल होते हैं। तो यहाँ पर हम आपके लिए फूलों की सूची लेकर आए हैं। आप इन सारे नामों को लिखिएगा, याद कीजिएगा, क्योंकि वर्ग पहेली में कई बार हम आपसे फूलों के नाम छांटने को भी कहते हैं, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये शब्द या इन वर्ग में से कौन सा वाला शब्द पुष्प नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास उन सारे नामों की सूची हो, हमें पता हो कि कौन कौन से फूल होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पर लिखा हो फूलों के नाम। कुछ नाम है, यहाँ हम एक साथ लिख कर लेते हैं। गुलाब, कमल, चमेली, सूरजमुखी, गुड़हल, गुलबहार, मोगरा, कुमुदनी, नीलकमल, चंपा, कनेर, गुलमेहंदी, सदाबहार, गुलमोहर। यहाँ देख लेते हैं छुई-मुई, नलिनी, डहेलिया, नरगिस, अपराजिता, गेंदा और रात रानी। अब इसमें से कई सारे नाम ऐसे हैं जो कि हम भली प्रकार परिचित हैं, जैसे गुलाब है, कमल है, चमेली, सूरजमुखी, इन फूलों को हम अच्छे से जानते हैं। गुड़हल, हिबिस्कस, ये वाला ज़्यादातर प्रयोगशालाओं में बच्चे जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, बच्चों को सिखाया जाता है, बायो वाले स्टूडेंट होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं उसके लिए। फिर गुलबहार, मोगरा और ये सारे वृक्ष, कुमुदनी, नीलकमल, ये लिली, कुमुदनी ये लिली को बोलते हैं और नीलकमल वाटर लिली को बोलते हैं। आप अंग्रेजी में इनके नाम से शायद जल्दी परिचित हो जाएंगे। फिर गुलमेहंदी, सदाबहार, गुलमोहर के वृक्ष लगे हुए आप लोगों ने देखे हैं। ये नॉर्मली बहुतायत से पाया जाने वाला वृक्ष फूल है। छुई-मुई टच मी नोट का पौधा होता है, जब आप उसे हाथ लगाते हो तो वो बंद हो जाता है। तो उसी पौधे पर जब वो बहुत छोटे से नाजुक से फूल होते हैं, उनकी आकृति छोटी होती है, गोल अंडाकार जैसे होते हैं और उसके अंदर गुलाबी, हल्के गुलाबी रंग के पुष्प खिलते हैं। छुई-मुई में नलिनी, डहेलिया, नरगिस, अपराजिता, फिर उसके बाद गेंदा और रात रानी, ये रात के समय ही खिलने वाला है रात रानी का पुष्प। कई सारे फूल अपनी सुगंध के लिए जाने जाते हैं, कई सारे अपने टेक्सचर यानी कि उनकी सतह उनकी कितने कोमल है उसके लिए जाने जाते हैं। कुछ अपने गुणों के कारण, जैसे छुई-मुई और रात रानी, सूरजमुखी सूर्य की रोशनी में खिलने वाला फूल हो गया। फिर रात रानी रात के समय खिलने वाला फूल हो गया, तो ये अपने समय के रात के कारण माने जा रहे हैं कि कब खिलते हैं। फिर ये छुई-मुई कैसा हो गया, छूने वाला पौधा हो गया। तो सब अपने अपने गुणों के कारण अलग अलग प्रकार से जाने जाने वाले पुष्प हैं और इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, अलग अलग रूपों में इनका प्रयोग किया जाता है, अलग अलग अवसरों पर प्रयोग किया जाता है। परफ्यूम्स बनाने के लिए, सजावट के लिए, पूजा अर्चना के लिए और भी कई सारे प्रयोग हैं जो हम आपको मॉड्यूल्स के माध्यम से और बता देंगे। लेकिन इन सारे नामों की सूची आपको लिख के रखनी है और आई थिंक इस 21 नेम्स हमने यहाँ पर दे दिए हैं। तो ये सारे नामों को लिख के रख लीजिए। ये वर्ग पहेली के रूप में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। कई सारे नाम, जैसे कि अपराजिता लड़की का नाम होता है, नरगिस लड़कियों के नाम होते हैं, नलिनी कई सारे लोगों के भी नाम होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि कौन सा पुष्प का नाम है और कौन सा नहीं है। तो आपको नाम पते होंगे तो आप बता सकते हो। तो ये सारे नाम लेखबद्ध कर लीजिए, साथ में पौधे का पिक्चर ड्रॉ करके उसके विभिन्न अंगों के नाम, फिर पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम और उनके बाद ये विभिन्न प्रकार के फूलों के नाम भी लिख लीजिए। रहा फूलों के उपयोग, वो हम आपको अगले मॉड्यूल में समझा देते हैं, उसे भी आप लेखबद्ध कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप स्टडी कर रहे हो और अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे हो। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले मॉड्यूल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।